ठीक है सर। मित्रों, आज के इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान स्थिति में ऐसा लग रहा है कि सरकार नाम की कोई चीज रही नहीं है और हालात इस कदर बन गए हैं कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कोर्ट के फैसले आ रहे हैं, तो प्रदेश में सरकार का काम भी एक तरह से कोर्ट ही कर रहा है। न्यायालय के प्रति हमारा पूरा सम्मान है, लेकिन जो परिस्थितियां बनी है हिमाचल प्रदेश में कि जो काम सरकार को करने थे वो सरकार करने की स्थिति में बन नहीं पा रही है, और इसकी वजह सरकार में नेतृत्व में परिपक्वता ना होना, सोच समझ करके फैसले ना करना, जल्दबाजी में फैसले करना, और जिसके कारण आज हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी परिस्थिति बन गई है। आर्थिक संकट के दौर में से तो गुजर रहे हैं, लेकिन स्थिति यह बन गई कि हिमाचल प्रदेश की जो बहुमूल्य संपत्तियां हैं वो भी कोर्ट के आदेश के मुताबिक गिरवी रखने की स्थिति में पहुंच गया है हिमाचल। एक पावर कंपनी के मामले में कोर्ट का एक फैसला आता है और फैसला 13 जनवरी 2023 को आ गया था। अभी तो वो एग्जीक्यूशन के लिए लगा था फैसला, और उस फैसले के मुताबिक जो अप फ्रंट प्रीमियम का जो 64 करोड़ रुपीस का जो अमाउंट था सरकार को देना था, लेकिन सरकार देने की स्थिति में ना हो पाई, और इस कारण से हिमाचल भवन दिल्ली मंडी हाउस में जो भवन बना है उसको अटैच करने की, उसको एक तरह का गिरवी रखने का आदेश कोर्ट की ओर से आता है। ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ है। और दिल्ली हिमाचल भवन का अर्थ है कि वो हिमाचल के लोगों का एक तरह का दिल है, केंद्र है वो हमारा। और हिमाचल प्रदेश से कोई भी व्यक्ति अगर दिल्ली जाता है तो हिमाचल भवन जाता है, और ऐसी स्थिति में उस भवन का गिरवी होना और उस भवन को अटैच करना, मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकार को जिस तरह से गंभीरता से सारे विषय को लेना चाहिए था, जब कोर्ट का फैसला 13 जनवरी 2023 को आ चुका था, उस फैसले को गंभीरता से लिया नहीं गया। सरकार उस मामले में डबल बेंच में जा सकती थी, और डबल बेंच में जाने के साथ साथ में कंपनी की ओर से जो मुझे जानकारी मिली कि यह भी तय किया गया था, कंपनी ने ऑफर किया था कि हम उसमें जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को हम छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गंभीरता से उस सारी चीज को नहीं लिया, और आज वो 64 करोड़ का अमाउंट जो लगभग 150 करोड़ तक पहुंच गया है। यह स्थिति हिमाचल प्रदेश की सरकार की वर्तमान में काम करने की है।
और उसी तरह से एक फैसला भी और आया उसके 2 दिन बाद कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारी टूरिज्म की जो 55 टोटल जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं उनमें से 18 प्रॉपर्टीज को 18 होटलों को बंद करने के आदेश भी हाईकोर्ट की ओर से आए। किसी का पे और पेंशन से संबंधित मामला हाईकोर्ट में था और उस मामले को लेकर के कोर्ट ने यह फैसला दिया है। और मुझे इस बात को लेकर के हैरानी हो रही है कि जो सरकार की ओर से जो वहां पर रिप्लाई फाइल किया गया उसमें जो लॉस मेकिंग यूनिट जो है उसमें ये सारे के सारे जो 18 जो यूनिट जो है वो लॉस मेकिंग बताए गए। जबकि मैं इस बात को कह रहा हूं 2023 की मेरे पास रिपोर्ट है फाइनेंशियल ईयर की और उसमें आपका जो चैल पैलेस है वो 66,71,577 रुपए का प्रॉफिट दे रहा है। कब का सर? ये 2023 प्रॉफिट में बताइए। जस्ट ये प्रॉफिट में रहे हैं हमेशा, मैं आपको बता रहा हूं। इन्होंने ऑक्यूपेंसी बेस लिया ना, पर मैं उसमें आगे बढ़ करके मैं कहना चाहता हूं कितना पैसा आपने? चैल का 66,71,577 प्रॉफिट और उसी तरह से कुंजम मनाली 19,90,183 ये भी प्रॉफिट में। और उसी के साथ साथ में आपका धौलाधार वो भी प्रॉफिट में। मैं लिस्ट में उसको ढूंढ रहा हूं, इसे इसमें मिलेगा मेरे पास, वो सारी डिटेल्स हैं इसमें। 2023 हाँ 2023। 18 में से कितने प्रॉफिट में है वही बता दो आप। 18 में से भी ये कैलकुलेशन मैंने अभी नहीं किया है, लेकिन मैं आपको ये लिस्ट दे सकता हूं। ये लिस्ट मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, उसमें आप कैलकुलेट कर लेना। आपका पीटर प्रॉफिट में है, आपका जो सर्किट और शिमला का वो प्रॉफिट में है, आपका नगर का जो है वो प्रॉफिट में है, आपका क्यारी घाट का प्रॉफिट में है, हॉलीडे होम प्रॉफिट में है, आपका आशियाना जो है वो प्रॉफिट में है। ये तो लिस्ट में नहीं है, जो कई नाम आपने। हाँ, तो इसमें से कुछ नाम उसमें से नहीं होंगे, मैं जो कह रहा हूं यहां पर। तो कुल मिलाकर के हैरानी की बात है कि रिपोर्ट जो दी गई उसमें कहा गया कि ये प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, ये लॉस मेकिंग है, इसलिए ये सफेद हाथी हैं और इनको बंद करना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूं कि भी सिर्फ ऑक्यूपेंसी नहीं होता, कोई भी यूनिट टूरिज्म का अगर होता है वो ऑक्यूपेंसी पर आधारित नहीं होता है। बहुत सारे यूनिट ऐसे हैं जहां ऑक्यूपेंसी कम होती है लेकिन उसके बावजूद प्रॉफिट में है, क्योंकि वहां पर रेस्टोरेंट चलता है, वहां पर बार है तो बार चलती है, वहां पर मैरिजेस होती है, प्राइवेट फंक्शंस होते हैं, गवर्नमेंट फंक्शंस होते हैं, वहां से कैटरिंग होती है, वो प्रॉफिट में होते हैं। लेकिन जानबूझ करके ये सिर्फ ऑक्यूपेंसी का जिक्र करके जो है वो दिया गया, वहां पर जो जानकारी दी गई, इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र लगता है, बहुत बड़ी साजिश लगती है। क्योंकि हम हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं पिछले 2 वर्ष से जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, वो सारे होटलों को, टूरिज्म के होटलों को लिस्ट आउट कर रही है और बहुत सारे लोग ऐसे पीछे लगे हैं कि ये होटल्स हमको दे दो, हम इसको चलाएंगे, हम इसको लीज पर लेंगे, हम इसका मैनेजमेंट करेंगे, सारी चीज को लेकर के प्रयत्न कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोर्ट की आड़ में, कोर्ट के इस फैसले की आड़ में ये 18 यूनिट जो है, जिनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रॉफिट मेकिंग है, वो प्राइवेट सेक्टर में
किसी को देने की तैयारी हो रही है। इसे तो यही लगता है। और ये मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में एक बहुत बड़ा कि इस तरह का एक फैसला होगा जो हिमाचल बेचने की अगर बात कहते हैं तो उस पर इस पर मोहर लग जाएगी। और दूसरी बात, मैं इस बात को भी कहना चाहूँ, तुरंत करना चाहिए, गवर्नमेंट को करना यह चाहिए तो इसमें जो है वो डबल बेंच में जाना चाहिए। 25 तारीख डेट दे रखी है, 25 तारीख से बंद करने की बात कही है, और इनको बंद करने से पहले ही डबल बेंच पे जाकर के अपना पक्ष रखना चाहिए। हम इस बात को लेकर के हैरान है कि हिमाचल प्रदेश में 70 से ज्यादा एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट, डेप्टी एडवोकेट जनरल, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, सारी इस तरह की कैटेगरीज भरी पड़ी हुई है। लेकिन सरकार हर मामले में जो है वहां पर कोर्ट में हार रही है। और उसकी सबसे बड़ी वजह कि सरकार की प्राथमिकता ही नहीं है स्टेट के इंटरेस्ट को वॉच करना। आप सीपीएस की कुर्सी को बचाने के लिए दिल्ली से एडवोकेट ला रहे हैं, उनको स्टेट गेस्ट का दर्जा दे रहे हैं, और उनको होटल सीसिल के अलावा जो है बड़े होटलों में शिमला में उनको ठहराव उनका हो रहा है, उनको ठहराया जा रहा है। मेरी जानकारी के मुताबिक 6 करोड़ से ज्यादा पैसा वकीलों को सीपीएस की कुर्सी को बचाने के लिए शिमला में ही हाई कोर्ट में जो पेशियां अभी तक हुई हैं उसमें 2 साल में जो है, पौने 2 साल में उन्हें दे दिया है। आज अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी हो रही है, एसएलपी की जो हियरिंग है आज इसी वक्त चली हुई होगी शायद। और वहां पर भी जो प्रमुख जो जितने भी एडवोकेट हैं पूरे देश के, मेरी जानकारी के मुताबिक 4 या 5 जो है उनको रिटेन किया गया है। उनको वो जो है दूसरी पार्टी के लिए अपना वहां पर नहीं रखेंगे, उनको फीस देगी लाखों के हिसाब से। लगभग 2 करोड़ से ज्यादा आज के दिन ही सिर्फ कुर्सियां बचाने के लिए, सीपीएस की कुर्सियां बचाने के लिए कांग्रेस की सरकार वकीलों को पैसा दे रही है। यह पैसा सरकार का पैसा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि पार्टी का पैसा जा रहा है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि हिमाचल के हितों की अगर रक्षा करनी है तो अच्छे वकील ला करके आप जो हिमाचल भवन के मामले में जो कोर्ट का फैसला आया उसमें खड़ा कर सकते थे, लेकिन नहीं किया गया। सरकार का पक्ष रखने के लिए खड़ा कर सकते थे वकील वहां पर, लेकिन नहीं किया गया। ये जो टूरिज्म के मामले को लेकर के अच्छे वकील को खड़ा किया जा सकता, लेकिन नहीं किया गया। लेकिन सिर्फ सरकार को बचाना, कुर्सी को बचाना, सीपीएस को बचाना, यह प्राथमिकता रहेगी वर्तमान सरकार की। और हालात इस प्रकार के बन गए हिमाचल प्रदेश में कि हिमाचल भवन नीलाम होने के साथ साथ में 18 होटल टूरिज्म कॉरपोरेशन के बंद करने के आदेश के साथ साथ में आने वाले समय में मालूम नहीं क्या क्या नीलाम होगा। और एक तरह से हिमाचल प्रदेश ही नीलाम करने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी आ गई है, कांग्रेस की सरकार आ गई है। और मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहूंगा, कुछ कांग्रेस के नेताओं ने जिक्र किया कि जयराम ठाकुर ने कुछ टूरिज्म को होटल जो है वो प्राइवेट सेक्टर में दिए हैं ऑपरेशन के लिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो सारे के सारे प्रोजेक्ट जो है, 2 प्रोजेक्ट जो दिए गए हैं वो एडीबी के प्रोजेक्ट है। एक मनाली का है और एक जंजैहली का है। और एडीबी के जो एग्रीमेंट है, ये लोन होता है। एडीबी के प्रोजेक्ट में सीधी सी बात है, जो एग्रीमेंट है उसमें कहा है उन्हें कि पीपी मॉडल पर ही आपको देना है, उसको ऑपरेशन देना है। और उसके मतलब उन गाइडलाइंस को फॉलो करना, उनको मानना, ये सरकार की
जो है वो जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जो भी लोन लिया जाता है उनकी टर्म्स एंड कंडीशन जो होती है उस टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक आपको काम करना होता है। हम इस बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सरकार साफ तौर पर कह दे कि ये हमारे बस का नहीं है, ये टूरिज्म कॉरपोरेशन के सारे ये होटल चलाना, इसलिए हम ये होटल जो है हम प्राइवेट सेक्टर में देने के लिए जो है वो यहां पर घोषणा करते हैं, तब भी समझ में आता कि भी नहीं है बस की बात, तो घाटे में है तो भी समझो। लेकिन जो प्रॉफिट मेकिंग यूनिट जो है उनको भी देने की बात, उनको भी उस कैटेगरी में शामिल करना, ये बहुत बड़ी एक साजिश है। क्योंकि पिछले 1.25 वर्ष के कार्यकाल से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग सरकार के संपर्क में हैं, कुछ लोगों से बात हो चुकी है, कुछ लोगों से बात हो रही है, ये होटल तुमको दिया जाएगा, ये होटल तुमको दिया जाएगा, ये होटल तुमको दिया जाएगा। और अभी जो कोर्ट का फैसला है इसकी आड़ लेकर के ये प्रयत्न कर रहे हैं कि उस दिशा में जाकर के हम आगे बढ़ करके काम कर सके। एक बात को लेकर के मैं और भी कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में एक प्रोजेक्ट का जिक्र कुछ टूरिज्म के इसमें करने की कोशिश कर रहे थे, और मुख्यमंत्री को मैंने सुना कहीं बोलते हुए, जानकारी पूरी नहीं थी उनकी। एक प्रोजेक्ट था, ब्रेकल एक कंपनी थी, और उस कंपनी के संदर्भ में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आई थी, और उसमें यह बताया जा रहा है कि अडानी ग्रुप का पैसा लगा है। और उस सारी चीज में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं उस संदर्भ में कि जब कोर्ट में फैसला आया था कि अडानी को 280 करोड़ रुपए दे दिया जाए, सिंगल बेंच का फैसला आया था ये हमारी गवर्नमेंट के दौरान, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने कहा ये देना नहीं बनता है, जो अपफ्रंट प्रीमियम का पैसा और उसके साथ जिस तरह से सारी चीजों को लेकर के हमारी पॉलिसी है, पावर पॉलिसी है, उसके मुताबिक ये संभव नहीं है। और हमने तय किया कि सिंगल बेंच का फैसला इसको हम चैलेंज करेंगे, और हमारी कैबिनेट में डिसाइड हुआ इसको डबल बेंच में उसको ले जाने का, और डबल बेंच पे हम ले गए। और आखिरकार उसमें सफल हुए कि उस पैसे को जो पहले सिंगल बेंच में जो देने की बात आ गई थी उसको हमने रोका है। इसलिए मैं इन सारी चीजों का जिक्र कर रहा हूं कि बहुत मैसअप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, और मैं सिर्फ यही कह करके अपनी बात पूरी करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार की गारंटियां तो धरी की धरी रह गई। कहां जो बातें की थी, जो कमिटमेंट विधानसभा के चुनाव से पहले उन्होंने की थी, और उन गारंटियों को पूरा करने की तो अब बात ही छोड़िए, वो प्राथमिकता रही नहीं। अब तो प्राथमिकता सिर्फ एक चीज की रही कि कुर्सी सलामत कैसे रहे। सीपीएस को बचाने की कोशिश हो रही है, सरकार को बचाने की कोशिश हो रही है, इसके सिवाय और कुछ नहीं। पूरे हिमाचल प्रदेश में विकास के कार्य रुके पड़े हुए हैं। कर्मचारियों को सैलरी नहीं, पेंशनर्स को पेंशन नहीं। और इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं कि कोविड का दौर भी आया, उसके बावजूद भी इस तरह के जो टूरिज्म के 18 यूनिट को, उस वक्त तो टूरिज्म पूरा जो है वो तबाह हुआ, पूरे देश दुनिया में हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी हमने एचपीटीडीसी के कर्मचारियों को सैलरी समय पर दी, और उसके साथ साथ में उनको जो सुविधाएं देनी थी उस सुविधाओं को देने के साथ साथ में हमने ये स्थिति कभी आने नहीं दी जो वर्तमान सरकार में आई। अभी तो कोविड नहीं है। जो यूनिट हमारे समय में प्रॉफिट में चलते थे वो कांग्रेस की सरकार में 2 साल में लॉस मेकिंग कैसे हो गई, ये प्रश्न पैदा होता है। ये जानबूझ करके एक ग्राउंड बनाया जा रहा है, बेस बनाया जा रहा है, ताकि इन यूनिट्स को हम प्राइवेट सेक्टर में दे सकें। और मित्रों, मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्य है कि
हिमाचल प्रदेश का, जब हिमाचल प्रदेश की सरकार ऐसी बेशकीमती हमारी प्रॉपर्टीज को, हमारी संपदाओं को संभालने की स्थिति में नहीं हो पाई है। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार की स्थिति इस प्रकार की बन रही है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत बड़े आर्थिक संकट में तो जा ही रहे हैं, लेकिन राजनीतिक संकट में मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश जा रहा है, जो हालात कांग्रेस के अंदर की अपनी लड़ाई की बने हुए। इसलिए मैं इससे उसमें ज्यादा बोलना चाहता हूं, लेकिन प्रमुख रूप से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बहुत दुर्भाग्य है दिल्ली हिमाचल भवन का कोर्ट के आदेशों के मुताबिक उसको अटैच करना एक प्राइवेट कंपनी को, पावर कंपनी को पैसे देने के मामले में, और उसके साथ में दूसरा जो हिमाचल प्रदेश के 55 में से 18 यूनिट्स टूरिज्म कॉरपोरेशन के, एचपीटीडीसी के बंद करने के आदेश, ये सचमुच में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और सरकार के फैसलों के कारण जगहंसाई हो रही है। मैं दूसरे राज्यों में भी चुनाव के दिनों में गया था, हम इस बात को लेकर के हैरान हुए। वहां यह कहा जा रहा था, मंच पर से भाषण हो रहे थे कि हिमाचल जाइए, हमने 10 की 10 गारंटी पूरी कर दी। लेकिन हमने वहां जाकर के वस्तुस्थिति बताई। आज भी अगर मुख्यमंत्री या उनके मंत्री कहीं खड़े होते कि हमने गारंटियां पूरी कर दी, तो मुझे लगता है कि कुछ तो आदमी में थोड़ी तो नैतिकता रहनी चाहिए कि आप झूठ बोलिए, लेकिन एक सीमा तक। क्या हुआ आपकी 300 यूनिट बिजली का, क्या आपने कहा था कि वे 300 यूनिट बिजली देंगे, क्या वो पूरी हो गई? आपने कहा था 5 लाख बेरोजगारों को हिमाचल प्रदेश में नौकरी देंगे, क्या 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी मिल गई? उल्टी 1.5 लाख नौकरियां एक नोटिफिकेशन की वजह से रद्द कर दी, जो नोटिफिकेशन ने हिमाचल प्रदेश में की, जिसके मुताबिक 2 साल से खाली पड़े पद जो है वो समाप्त करने की, जो है वो अबॉलिश करने की घोषणा की है। क्या आपकी गोबर की गारंटी पूरी हो गई? क्या आपकी दूध की गारंटी पूरी हो गई? क्या आपने महिलाओं को जो 1500 रुपए हर महिला को, 18 से 60 साल की महिला को देने की बात कही थी, वो पूरी हो गई? जब पूरी नहीं हो गई तो आप कैसे कह रहे हैं कि हमने सारी गारंटियां पूरी कर दी? हमने वस्तुस्थिति दूसरे प्रदेशों में रखने की कोशिश की। और उसके बाद मैं देख रहा था कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के कुछ नेता इस प्रकार से बात कर रहे हैं कि जयराम ठाकुर हिमाचल की छवि को वहां पर खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। यह हिमाचल सिर्फ कांग्रेस का नहीं है। सत्ता में आने के कारण यह नहीं हो सकता है कि ये प्रदेश सिर्फ सत्ता दल का है, सत्ता पक्ष के दल का है। यह प्रदेश सबका है। हिमाचल प्रदेश जितना कांग्रेस पार्टी का है उतना हमारा है, उतना सबका है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की छवि पूरे देश भर में धूमिल हुई है। जब यह बात आती है तो आहत हम भी होते हैं, क्योंकि हम भी हिमाचल प्रदेश के नागरिक हैं। इसलिए सच्चाई क्या है हिमाचल प्रदेश की, यह बताना बहुत आवश्यक है, अपने प्रदेश के अंदर भी और अपने प्रदेश के बाहर भी। हमने वही काम किया है। जो हकीकत है, जो सच्चाई है, जो जमीनी हकीकत है, उस सारी बात को लेकर के अपनी बात कही है। बस मैं यही कुछ एक विषयों पर आपसे बात करने के लिए आज यहां पर उपस्थित था। आप सब आए, आप सबका धन्यवाद। कांग्रेस के 2 मंत्री अनुरुचि सिंह और गामा ने आरोप लगाया कि हिमाचल की भाजपा में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हो चुका है। देखिए, मुझे लगता है कि दोनों बहुत जूनियर मंत्री हैं, पहली बार मंत्री बने हैं। अब उनको कौन ट्यूटर कर रहा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये शब्द, ये भाषा उनको सोचनी चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। जो 3 विधायक है, पूर्व राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा और अपना हर्ष महाजन सांसद है,
कहते हैं कि भाजपा इनकी गुलाम बन के रह गई। नहीं, देखिए, मैं इस बात को लेकर के कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और ऐसे में हमारी पार्टी का निर्णय करने की एक प्रक्रिया है और उस व्यवस्था के अनुरूप निर्णय होते हैं। कोई व्यक्ति आकर के यह निर्णय नहीं करता है। क्या पार्टी का हमारा नेतृत्व है, एस्टेब्लिश्ड लीडरशिप है, और सबसे मजबूत लीडरशिप है अगर भारतीय जनता पार्टी पे तो वर्तमान में। ये जो जो सानन पावर हाउस का जो मामला है और 45 करोड़ जो हमने पंजाब हरियाणा से लेना, मनोहर लाल खट्टर भी आए थे, उनका निष्पक्ष चलेंगे। शांता कुमार का भी उसके ऊपर एक बयान आया कि वो ठीक नहीं, उन्होंने कहा। इसको लेकर मतलब सरकार और देखिए, इसमें तो हिमाचल का पक्ष जो है वो उस पक्ष के साथ हम सब लोग हैं। हमने जब सरकार थी उस वक्त भी अपनी बात कही थी, लेकिन उस वक्त हमने कहा था कि जब समय आएगा तो इस मांग को पुरजोर ढंग से उठाएंगे, केंद्र के साथ उठाएंगे, और मुझे लगता है कि इस मांग को वर्तमान सरकार गंभीरता के साथ उठाएगी। सर एक है जो आपका एडवाइजर है टूरिज्म कॉर्पोरेशंस की, लास्ट मीटिंग की थी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी रघुवीर सिंह बालीजी जी ने, उन्होंने हिंट दिया था कि एक हम बड़ी इन्वेस्टमेंट लाने जा रहे हैं प्रदेश में, लेकिन उसका खुलासा नहीं किया था उन्होंने, वो क्या है। तो क्या आपको लगता है ये उसी की तरह सब कुछ हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि ये हिमाचल प्रदेश में जो चीजें चल रही हैं, टूरिज्म आना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में आना चाहिए, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हिमाचल को बेच करके नहीं। जैसे एक फैसला वो लेने जा रहे थे, पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जमीन को यूनिवर्सिटी से वापिस लेकर के वापिस जो है वो प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टर्स को दे रहे थे, बांटने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हाई कोर्ट का मैं धन्यवादी हूं कि उस पर स्टे दे दिया उनने। और वैसे भी इस प्रकार की सोच से बड़ा साफ दिखता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है, सोच क्या है। और जो अगर कोई प्राइवेट सेक्टर से हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए अगर टूरिज्म के सेक्टर में आना चाहता है, उनका अभिनंदन है, वो स्वागत है, लेकिन इस प्रकार से नहीं जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की सरकार कर रही है। और खासतौर से ये जो यूनिट जो लॉस मेकिंग जिनका जिक्र किया गया है, ये 18 यूनिट, उसके पीछे भी मुझे लगता है कि इसी तरह से पृष्ठभूमि बनाने की कोशिश हो रही है। सर, आज तक का जो रिपोर्टर था शिमला का, वो नरेश चौहान के पास गए जो इनके चीफ एडवाइजर हैं, और वो उनके साथ बदतमीजी की उन्होंने, नरेश चौहान ने। उनको कहा कमरे से बाहर जाइए आप। उनके दो ही सवाल थे कि जो 18 जो प्रॉपर्टीज हैं जो हाई कोर्ट ने जिनके उस पे आप सरकार आगे क्या स्टेप लेगी, तो ही कुड नॉट आंसर, और उन्होंने उसको सीधे कहा कि बाहर करो, कैमरा बंद करो। देखा आपने, काफी वायरल है वो वीडियो। देखा मैंने, लेकिन चलो अब मुझे लगता है कि पत्रकार तो प्रश्न करेंगे। अब यहाँ पर आप लोग बैठे हैं, आपको प्रश्न करने का अधिकार है, और वो प्रश्न सुनना चाहिए, सहजता से सुनना चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए। और अगर जवाब देने में कठिनाई है तो व्यवहार में कम से कम वो परिलक्षित नहीं होना चाहिए, तो दिखना नहीं चाहिए। परिस्थिति आज बनी है सर, ऐसा देखो 3, 4, 5 केसेस ऐसे हो गए। वहां धर्मानी कहते हैं मैं भी इन 20 पत्रकारों के खिलाफ जो है हम डेफामेशन करेंगे, ये हमारे उस पे FIR करते हैं। आज पत्रकार सब बदतमीजी करते हैं। वो पीछे भी वो जो आपके वहां बद्दी वाले हैं राम कुमार चौधरी, वो कहते हैं मैं डेफामेशन। ये भाजपा वर्सेस कांग्रेस है या कांग्रेस वर्सेस मीडिया चल रहा है? नहीं, तो कांग्रेस वर्सेस मीडिया भी चल रहा खूब आजकल। भाजपा के साथ तो चलता रहता है, जो तो समझ में आता है, लेकिन मीडिया के खिलाफ ये सारा चल रहा है। ये मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। चौथा स्तंभ लोकतंत्र का मजबूत रहना चाहिए। हम भी सरकार में रहे और सरकार में रहते हुए हमारे मुताबिक खबरें नहीं हो सकती हैं, और खबरें जब लगती हैं तो उससे बहुत कुछ जानकारियां प्राप्त होती हैं, करेक्शन करने के अवसर आपके पास होते हैं, सुधार करने की गुंजाइश उसमें से निकलती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सुधार करने की मानसिकता नहीं है, सिर्फ हम जो कह रहे हैं वही ठीक है। मैंने हिमाचल प्रदेश में जब CPS बनाए थे तो मैंने विधानसभा के सत्र के दौरान मुख्यमंत्री जी को कहा था कि आपने बहुत बड़ा जोखिम ले लिया है। मैं कहा, मैं भी मुख्यमंत्री रहा 5 वर्ष, मेरे ऊपर भी इस बात के लिए दबाव भी था, आग्रह था, एक तरह का आग्रह था, क्योंकि पॉलिटिकल कोलीग्स हमेशा बात करते कि हमको भी एडजस्ट करो, हमको भी एडजस्ट करने ऐसी बात आती है। लेकिन जब हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी जजमेंट है, ऐसे में
और जगह एडजस्ट करने की बातें हो सकती है, पार्टी में हो सकती है, और चीजें हो सकती है, लेकिन सीपीएस नहीं बनाया जा सकता। हमने बड़ा साफ शब्दों में कहा, और 5 साल तक हमने कोई भी सीपीएस नहीं बनाए। और तब मुख्यमंत्री जी का यही कहना था कि सरकार सरकार होती है। उनको लगता कि सरकार जो करती है वो अंतिम होता है, सरकार से ऊपर कोई चीज नहीं है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि सरकार महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके बावजूद नियमों के, संविधान के मुताबिक चलती है, उससे ऊपर कोई नहीं, कानून से ऊपर कोई नहीं। सर, जगत नेगी ने जो इसका रिसोर्ट का मुद्दा उठाया है, जंजैली में आपका क्लब महिंद्रा, तो उसमें डिटेल्स में जब हम लोग गए तो उन्होंने बाद में पत्रकार से अनौपचारिक बातचीत में बोला कि कुछ 50 करोड़ का वो प्रॉपर्टी बनी है एक्सक्लूडिंग लैंड, और उसको बहुत ही कम लीज अमाउंट पे बेच दिया गया। अगर उसको प्रॉफिट में भी लाना तो लीज अमाउंट बढ़ाई जा सकती है। ऐसा है कि क्योंकि आपके एरिया में तो आपके इन्फ्लुएंस में सब हुआ, ऐसा उन्होंने बोला। ऐसा है कि जगत सिंह जी नेगी हमारे मित्र जो है वो एक ऐसे प्राणी है कांग्रेस पार्टी में जो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ना उनको कोई नियम की परवाह होती है, ना संविधान की परवाह होती है, ना किसी व्यक्ति की परवाह होती है। जो कहते हैं, इसलिए मैं उनकी बातों को ना सुनता हूं, ना उस पर मैं बहुत ज्यादा रिएक्ट करता हूं। कम से कम इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हमने जो 2 यूनिट दिए हैं और दोनों एडीबी के हैं, एडीबी की बड़ी क्लियर कट लाइंस है, गाइडलाइंस है, उसके मुताबिक पीपी मोड पर इनको ऑपरेट करना है और उसके मुताबिक हमने फैसले लिए और फैसले लेने के कंपटीशन उसमें हुआ है और जो कंपटीशन में जो आए हैं तो उनको ये दिया गया है। अगर उसमें उनको, मुझे लगता है कि अगर उसमें भी उनको परेशानी है तो आखिरकार वो बताएं करना क्या चाहते हैं। वो तो पूरे टूरिज्म डिपार्टमेंट को पूरे हिमाचल को बेचना चाहते हैं। उनकी स्थिति तो ये है कांग्रेस पार्टी की। लेकिन कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब है, जो यूनिट प्रॉफिट मेकिंग नहीं है उसको, उसके मैनेजमेंट को प्लान करना चाहिए कि किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। और दूसरी चीजें, जो अभी जो हालात बने हैं जो कोर्ट के फैसले के मुताबिक, उस पर पहले वो स्पष्टीकरण दे दे हमको, वही बेहतर रहेगा। उसके बाद आगे सोचेंगे। सर, प्रदेश में रामकृष्ण मिशन जैसी जो संस्थाएं उनका अनादर हो रहा है और संस्था के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है राज्यपाल को, क्या कहना? देखिए, इस सारे मामले को लेकर के मुझे सिर्फ इतना कहना है कि वो संपत्ति का विवाद के रूप में सामने आ रहा है विषय। मामला मेरी जानकारी के मुताबिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। वहां पर 2 संस्थाओं का उसमें आपस में डिस्प्यूट है और ये सही बात है कि कोर्ट ने यही कहा है कि यथास्थिति उस पर बनी रहे, लेकिन वहां पर भक्त बन करके कब्जा करने की आड़ में कुछ लोगों का आना और जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास करना, ये कानून और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है। और इस सारे मामले को लेकर के सही मायने में जो हिमाचल प्रदेश सरकार को समय रहते कदम उठाने चाहिए थे और वहां पर जो कन्फ्लिक्ट की एक सिचुएशन पैदा हुई है, उसके लिए अगर कोई दोषी है तो सरकार समय पर कदम नहीं उठा पाई और उसके कारण वो हालात बने।